हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एच स्टडी प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेसिमेन पेपर ऑफ बायोलॉजी 2026 जो क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पेपर का सॉल्यूशन यानी इसका आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फुल मार्क्स 80 होता है, आप लोगों को पता है। सेक्शन ए इज़ कंपलसरी और अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। ये स्पेसिमेन पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करना आप लोगों के लिए। सेक्शन ए 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एलियंस ब्लड रिपोर्ट शोड एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। एलियंस ब्लड रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एबनॉर्मल मतलब एलियंस ब्लड रिपोर्ट एबनॉर्मल आया है, उसमें ये बताया गया है कि डिक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ़ आरबीसी। तो आरबीसी डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर मतलब आरबीसी का नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। डैट मीन्स तो उन्हें कौन सा बीमारी है, कौन सा डिजीज़ है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो हमारा ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन है बी। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, एरिथ्रोपिनिया। आरबीसी का नंबर अगर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है तो इस डिजीज़ को बोलते हैं एरिथ्रोपिनिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। अ फार्मर नोटिस डैट स्टोरिंग राइप मैंगोज विथ अनराइप वंस स्पीड अप्स द राइपनिंग प्रोसेस। द फाइटो हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेना इज। एक फार्मर ने ध्यान दिया कि पके हुए आमों के साथ उसने कुछ कच्चे यानी अनराइप को भी रख दिया था, जो कच्चे आम थे उसको भी रख दिया था पके हुए के साथ, लेकिन वो भी स्पीड से पक रहे थे। क्यों? कौन से हार्मोन इसमें हेल्प करता है पकने में? तो फाइटो हार्मोन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइटो हार्मोन डैट मीन्स जो प्लांट हार्मोन तो होते हैं उन्हीं को फाइटो हार्मोन बोलते हैं। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथिलीन, ये चारों फाइटो हार्मोन है, डैट मीन्स प्लांट हार्मोन है। पर इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि कच्चे आम के साथ पके आम को रख दिया जाएगा तो वो भी पकने लगेंगे? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये हार्मोन। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इथिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एजेशन और रीज़न वाला आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आप लोग लास्ट ईयर का भी मेरे वीडियो पे पढ़ा हुआ है। स्पेसिमेन पेपर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को देखना है। लास्ट ईयर का भी प्रैक्टिस करो, आइडियाज़ भी मिलेंगे बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 3, एजेशन ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग जानते हो बच्चों कि फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिलता है। रीज़न दिया हुआ ऑक्सीजन इज रिलेटेड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोलाइसिस। अभी मैंने बताया, यानी रीज़न बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के वक्त फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलता है। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जब वाटर फोटोलाइसिस, आप लोग अगर फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ चुके हो तो आप लोगों को पता हो फोटोलाइसिस क्या है। पानी का ब्रेक डाउन यानी H2O को ब्रेक करना है H + OH- आयन में, उसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो फोटोलाइसिस के वक्त ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन रिलीज होता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे, यानी एज बाई प्रोडक्ट वो रिलीज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा
ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ भी ट्रू। ओके, तब सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अगर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर नहीं समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरे चैनल पे है, मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देखो। आई होप आप लोगों को पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे चैनल पे है, आप लोग जाओ विज़िट करो, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, रीना गेट्स इमोशनली स्ट्रेस्ड व्हेन द स्कूल एग्जामिनेशन आर अप्रोचिंग, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। रीना बहुत इमोशनली स्ट्रेस्ड हो रही है, कब? जब उसके स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस वक्त ये जो ऑप्शन दिया वो एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये जो 4 हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनली स्ट्रेस के वक्त, या अचानक कोई सडनली कोई अगर ये हो जाए, सडनली अचानक फ़ाइट और फ्लाइट के वक्त, या अचानक कोई भी जो हम लोगों के साथ अचानक कोई बात हो जाती है, तो उसके लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेनलिन। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि अचानक आपको इस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। अचानक बहुत ज़्यादा किसी ने अचानक पीछे से डरा दिया, या आप अचानक किसी बात को सुन के एकदम गुस्से में आ गए, तो आपको ये एड्रेनलिन सडनली आप में सेक्रेट होने लगता है, आपको बैलेंस करने के लिए, आपको नॉर्मल करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा खतरा ना हो। इसीलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, एड्रेनलिन को। ओके, आप लोग याद रखना, ये हमेशा फाइट और फ्लाइट के लिए आपको रेडी रखता है ये हार्मोन। इस हार्मोन को यानी एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों का कि एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है, या किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ओके, द डायग्राम गिवन बिलो इज दैट ऑफ अ न्यूट्रोफिल। ये डायग्राम न्यूट्रोफिल का है। आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसोनोफिल। ओके, तो ये डायग्राम न्यूट्रोफिल का है। द फंक्शन इज, तो इसका काम क्या है? सेक्रेटिंग हार्मोन, ट्रांसपोर्टिंग फूड, साइटोसिस, ये प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। इसका फंक्शन होगा फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आप लोगों ने चैप्टर हार्मोन में पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इससे 6 टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। आप लोग उन सब का भी नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, सबका फुल फॉर्म भी याद कीजिएगा, सबका फंक्शन भी याद कीजिएगा। ओके, बोल रहा है कि ये क्या करता है, दूसरे एक्सोक्राइन ग्लैंड के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, खुद तो एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन को हेल्प करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 Aruna went to a theater to watch a movie on a bright sunny morning. As she came out of the theater, she felt a dazzling effect and could not open her eyes. After a few minutes, her vision became normal. This is due to, ऐसा क्यों हुआ? अरुणा गई थी थिएटर में मूवी देखने,
एक ब्राइट सनी मॉर्निंग में, लेकिन जब बाहर निकली वो तो उसकी आंखें खोल नहीं पा रही थी वो अपनी आंखों को, उसको डेजलिंग फील्ट हो रहा था, वो फील करी थी डेजलिंग, और ठीक से अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों की रोशनी, विज़न ठीक हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन दिया हुआ एकोमोडेशन ऑफ आई, म्यूटेशन, पोलराइजेशन, एडेप्टेशन ऑफ आइज़। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एडेप्टेशन ऑफ आइज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, reflex action provide a survival advantage because they are controlled by the cerebellum, are controlled by the medulla oblongata, require no consequence thought allowing rapid responses, always involve the spinal cord. Reflex action provide a survival advantage because they, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा require no consequence thought allowing rapid responses, C. Question number 9. Industrial melanism is the phenomena by which the peppered moth die due to industrial growth in polluted areas, become darker in color for better camouflage, become lighter in darker natural selection, become resistant to industrial pollution. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, इन पॉल्यूटेड एरियाज में बिकम डार्कर इन कलर फॉर बेटर कॉन्फ्लेज. ओके, the hormone that maintain the thickening of the endometrium during pregnancies. यूटरस के अंदर एक लेयर पाई जाती है, उसको एंडोमेटेरियम बोलते हैं. उसका थिकनिंग के लिए कौन सा ज़रूरी है, कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो होगा प्रोस्टेजोन. ये फीमेल में पाया जाता है, ओस्टेजोन मेल में पाया जाता है. ACTH तो अलग ग्रोथ है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है. क्वेश्चन नंबर 11, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मेनार्क. द नंबर ऑफ ऑटोसोम एंड एलोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 24 पेयर्स ऑफ एलोसोम. सॉरी मिस्टेक हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम और 1 पेयर ऑफ ऑलोसोम रहता है. टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन सेल में, जिसमें से 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम रहता है और 1 पेयर ऑलोसोम रहता है. ओके, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या सेल साइकिल का चैप्टर नहीं देखा, या आप लोगों को कोई भी डाउट है, तो मेरे चैनल पर भी मैंने वीडियो बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पर. क्वेश्चन नंबर 13, कल्चरल एवोल्यूशन फेवर्स अ स्टीप राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवोल्यूशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्वेश्चन नंबर 14, तन्वी ट्राई टू मैच द फेजेस ऑफ menstrual cycle with the number of days as given in the table below. हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी एस क्यू. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी. अगर आप लोग मैच करोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, RPSQ. क्वेश्चन नंबर 15, आदित्य हु इज़ फॉन्ड ऑफ रोलर स्केटिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म्स विच हेल्प हिम टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस. आदित्य जो रोलर स्केटिंग करता है, तो बताओ कि वो कैसे उसका बॉडी बैलेंस करता है. ऑप्शन देखो, सेरिबेलम, सेमी सर्कुलर कैनल्स, वेस्टिब्यूल, स्क्लेरा, सेरिबेलम. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसी चीज़ लिखा हुआ है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए,
सेरेबेलम, सेमी सर्कुलर कैनल्स और वेस्टिब्यूल, ये तीनों क्या करते हैं, उसको बॉडी के बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करूँगी। आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।